हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के इकाई 16 को पढ़ेंगे। इकाई का नाम है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, पुनः प्राप्त न होने वाली यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अ विकल्प है पवन ऊर्जा, ब विकल्प है बहते हुए जल की ऊर्जा, स विकल्प है सौर ऊर्जा और द विकल्प है कोयले की ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोयले की ऊर्जा। अनवकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगी कोयले की ऊर्जा, जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। आगे है ख नंबर प्रश्न, पुनः प्राप्त होने वाली यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें विकल्प है कोयला, ब विकल्प है पेट्रोलियम, स विकल्प है ज्वार भाटा की ऊर्जा और द विकल्प है प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा प्राकृतिक गैस, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर ग, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसके द्वारा? देखिए विकल्प अ है सौर भाटी द्वारा, ठीक है, सौर भट्टी द्वारा, ब विकल्प है सौर सेल द्वारा, स विकल्प है सोलर कुकर द्वारा और द विकल्प है सौर जल उष्मक द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदलते हैं? विकल्प ब सही होगा, सौर सेल द्वारा। आगे है घ नंबर प्रश्न, पवन चक्की में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा है। अ विकल्प है सौर ऊर्जा, ब विकल्प है वायु की ऊर्जा, स विकल्प है नाभिकीय ऊर्जा और द विकल्प है जल ऊर्जा। तो पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा हो जाएगी वायु की ऊर्जा यानी विकल्प ब। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें क नंबर कथन दिया है, सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ये कथन बिल्कुल सही है। आगे है ख नंबर, मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। ये कथन भी सही है। ग नंबर है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। ये कथन गलत है। आगे है घ नंबर, बांध द्वारा बनाए गए जलाशय में जल में गतिज ऊर्जा होती है। ये कथन गलत है। आगे है अंग नंबर, विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है जिससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो ये कथन सही है, विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। 4 नंबर है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। ये कथन सही है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, परिवहन हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आगे रिक्त स्थान है। तो परिवहन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम होता है, रिक्त स्थान में भर देंगे पेट्रोलियम। ख नंबर है, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन आगे रिक्त स्थान है। तो जीवाश्म ईंधन होता है पेट्रोलियम और कोयला, तो रिक्त स्थान में भर देंगे। ग नंबर है, सभी प्राणी अपना भोजन आगे रिक्त स्थान से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? इसमें भरेंगे हरे पेड़ पौधे। आगे घ नंबर है, बायोगैस मुख्यतः आगे रिक्त स्थान है का मिश्रण है। तो बायोगैस किसका मिश्रण होता है? इसमें भरेंगे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अंग नंबर है, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत आगे रिक्त स्थान है, तो इसमें भरेंगे जल। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए इसमें क नंबर दिया है, डीजल, पेट्रोल, सूर्य, मिट्टी का तेल। इसमें अलग हो जाएगा, कोई एक अलग होगा और 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे होंगे। ठीक है, देखिए इसमें ख नंबर भी दिया है, वायु, जल, बायोगैस और कोयला, सोलर कुकर, सौर सेल, वायु, सौर जल उष्मक और आगे दिया है ईंधन, अनाज, फल और सब्जियां। तो देखिए क्या हो जाएगा, क नंबर में अलग है सूर्य। ठीक है, डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल ये सब ईंधन है और सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, आगे है ख नंबर, इसमें हो जाएगा कोयला अलग। ग नंबर में वायु सबसे अलग है। ठीक है, घ नंबर में हो जाएगा ईंधन अलग।
आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, स्तंभ क और स्तंभ ख में दिए गए शब्दों को मिलान कीजिए। स्तंभ क में दिए गए हैं पेट्रोल, कोयला, जलाशय पर बांध, डीजल और वायु। स्तंभ ख में दिया गया है तापीय विद्युत घर, जल विद्युत संयंत्र, बस, पवन चक्की और स्कूटर। इसका सही मिलान हो जाएगा, पेट्रोल का हो जाएगा स्कूटर, कोयला का मिलान करेंगे तापीय विद्युत घर, जलाशय पर बांध का मिलान हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र, डीजल, बस और वायु का मिलान हो जाएगा पवन चक्की। ठीक है, इस प्रकार से मिलान कर देंगे। आगे है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक क नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या है यहाँ पे, पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। आगे है ख नंबर, सोलर सेल का क्या उपयोग होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, सोलर सेल प्रकाश उत्पन्न करने, रेडियो, टीवी, जल पंप आदि चलाने में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर ग है, पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा, लाखों करोड़ों वर्ष में भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जीव जंतु एवं पौधे दब जाते हैं। मृत जीव जंतु एवं वनस्पतियां ऊष्मा, दाब तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होने से पेट्रोलियम बन जाते हैं। प्रश्न नंबर ख है, सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? ठीक है, प्रश्न, सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्य के ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग वायु ऊर्जा में, जल ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, सोलर कुकर, सोलर सेल, सौर जल ऊष्मक तथा सभी प्राणियों के भोजन में किसी न किसी रूप में होता है। आगे है अंग नंबर प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा क्या है और इसका क्या उपयोग है? इसका उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्टी द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 6, वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों है? इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में शहरों और कस्बों में भोजन पकाने के लिए द्रव पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जनरेटर, मोटर कार, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक, रेलगाड़ी, वायुयान चलाने में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल, मिट्टी का तेल और पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। रेल इंजन में कोयले का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त ऊर्जा के सभी स्रोत हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, इसलिए वर्तमान में जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है यानी प्रमुख स्रोत है। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 6, ऊर्जा संकट क्या है? आप उस संकट को दूर करने के क्या उपाय करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ऊर्जा की बढ़ती मांग तथा अनवकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि के लगातार उपयोग से उत्पन्न होने वाली कमी को ऊर्जा संकट कहते हैं। और ऊर्जा संकट को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे पहला उपाय, सौर, जल, पवन तथा बायोगैस जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक प्रयोग करना। दूसरा, बिजली और ईंधन की बचत करना। तीसरा, अनावश्यक विद्युत उपकरणों को बंद रखना। चौथा, कम दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल का प्रयोग करना। पांचवा, ऊर्जा के अपव्यय को रोकना। आगे है प्रश्न नंबर 6, सीमित और असीमित ऊर्जा के तीन तीन उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, सीमित ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। असीमित ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे जल, वायु और बायोगैस। प्रश्न नंबर 7 है, ऊर्जा के कौन कौन स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जल, पवन, जैव गैस तथा सौर ऊर्जा ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो वायुमंडल को दूषित नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ऊर्जा के उन स्रोतों का नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो ऐसे स्रोत हो जाएंगे कोयला और पेट्रोलियम। आगे है प्रश्न नंबर 9, गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखिए,
गोबर गैस का वर्णन। जीव जंतुओं के मल मूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। इनका विशेष प्रकार से संयंत्र में विघटन कर ऊर्जा के एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इसमें चित्रानुसार यानी चित्र दिया है 16.6 मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाल दिया जाता है। इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को हम गोबर गैस या फिर बायोगैस कहते हैं। देखिए चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वो पाचक टैंक, यहाँ पे डोम, इस प्रकार से ये मिक्सिंग टैंक है। गैस वाल्व दिया है, ये निकास है, गैस निकास, ये ढक्कन दिया हुआ है। इस प्रकार से चित्र बना देंगे हम बायोगैस का। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10 है, सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले उत्तर में हेडिंग संरचना। सोलर कुकर एक वाष्पनुमा उपकरण होता है जिसमें कांच का ढक्कन, परावर्तक तथा काले रंग के बर्तन लगे होते हैं। इसका उपयोग हो जाएगा। सोलर कुकर सूर्य की ऊर्जा को ऊष्मा में बदलकर भोजन पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है, अतः विभिन्न ऊर्जा स्रोत का न्यायसंगत उपयोग किया जाना चाहिए। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, तो हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? विस्तार से समझाइए। इसका उत्तर होगा ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। पहला उपाय, ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम व ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान ऊर्जा बचत में सहायक हो सकता है। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से परंपरागत यानी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग यथाकथा ही करना उपयुक्त होगा। आगे तीसरा हो जाएगा उपयोग, ठीक है, घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि को अति आवश्यक होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। आवश्यकता न होने पर इनका उपयोग बंद रखना चाहिए। चौथा, जहाँ पर संभव हो भोजन पकाने में, भोज्य पदार्थों के सुखाने में और पानी को गर्म करने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, सोलर कुकर से भोजन पकाने पर आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। छठवा, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप, मरकरी वाष्प लैंप का प्रयोग घरों में तथा सड़क पर करना चाहिए। सातवां, भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, इससे ऊर्जा की बचत होती है। आठवां, खाना पकाने में मिट्टी के तेल का प्रयोग करते समय अच्छे किस्म के स्टोव का प्रयोग करना चाहिए। और नौवां हो जाएगा, आसपास के स्थानों के आने जाने के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे 10वां हो जाएगा, व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग के स्थान पर यात्रा रेलगाड़ी या फिर बस जैसे सार्वजनिक वाहनों से ही करनी चाहिए। ऐसा करने पर ईंधन की बचत होती है। प्रश्न नंबर 13 है, बायोगैस किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। यह गैस प्लांट में गोबर और जल के मिश्रण से उत्पन्न की जाती है। जब मिक्सिंग टैंक में गोबर और जल को मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को ये बायोगैस कहते हैं। तो इसमें इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।